यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड 3 मई 2026 को आपका नीट एग्जाम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा, बिकॉज मेरा तो यही हाल है। मैं क्या बोलूँ कि मेरा कैसा गया, अच्छा गया, बेकार गया है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी, उसमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ पेपर इजी आया था। हाँ, मैं भी मानती हूँ भाई पेपर इजी आया था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, बट फिर भी मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए एंड कई सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं और कई सारे क्वेश्चन मैंने स्किप किया है। अब देखो, मेरे हिसाब से जो मेरा पेपर था वो कैसा हुआ है। जो मुझे लग रहा है कि बायोलॉजी जो आई थी वो ठीक थी, मतलब इजी थी। अब इजी का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आधे घंटे में या 1 घंटे में कर लिया, नहीं भाई, मुझे बायोलॉजी में 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा और उसमें भी मेरे कुछ क्वेश्चन जो है नेगेटिव मार्किंग में गए हैं और पूरे 7 क्वेश्चन मेरे वहाँ पे स्किप हुए हैं क्योंकि मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे और नहीं समझ में आया और मैं उसके लिए नेगेटिव मार्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ मैं इसको कुछ ही मार्क करूँगी, तो वो एक तुक्का वाली बात है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हाँ आपको लगे कि हाँ इसका ये हो जाएगा, तो आप वहाँ पे तो रिस्क ले लो। लेकिन जहाँ पे आपको पहले से पता हो कि हाँ ये क्वेश्चन मैं करूँगी तो ये भगवान भरोसे हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी हो, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ना ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए। वहाँ पर जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो रही है वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसीलिए मैंने पूरे 7 क्वेश्चन बायोलॉजी में छोड़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात थी। इसका मुझे बुरा लगा। इवन पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, पिछली बार के कंपैरिजन में उतना हार्ड नहीं थी बायोलॉजी। और इसमें ना इस बार मैंने देखा है जो बायोलॉजी थी ना उसमें 2-4 क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी वाले थे। 1-2 ऑप्शन सही लगते थे कि हाँ ये भी सही हो सकता है और ये भी सही, मतलब क्वेश्चन आता था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हाँ 2 ऑप्शन में से हमें लगता है कि हाँ दोनों में से कोई एक सही है और वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हाँ हम कभी कभी सही मार्क कर देते हैं, कभी कभी हमसे गलत हो जाता है। तो 2-4 क्वेश्चन में ना मुझसे कुछ इस साइड सिली मिस्टेक हुए, आते हुए भी क्वेश्चन थोड़ा सिली मिस्टेक हुई है जो कि मेरी मॉक टेस्ट में भी होती थी और मैंने सुधारने की बहुत कोशिश भी की, इसके पता नहीं क्यों नहीं थी। बाकी जो दो क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे ना जिसका मुझे आंसर मैंने मतलब सही मार्क करने के बाद भी मैंने उसका गलत कर दिया। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे मोस्टली तो ऐसे ही थे जिसमें हमको पता ना था कि कौन कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो उसी में था। तो मतलब सारे तो मैंने एलिमिनेट कर लिया था कि हाँ कौन कौन सा इनकरेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन था जो बी वाला था, वो मतलब मैंने जो क्वेश्चन पे था वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि हाँ ये सही है। और जब मैंने उसके ऑप्शन पे मार्क किया तो मतलब बी वाले पे मैंने मार्क कर दिया। मतलब बी स्टेटमेंट जो कि करेक्ट थी उसको मैं इनकरेक्ट में मार्क करके आई हूँ। तो वहाँ पे ये वाली मेरी सी मिस्टेक हुई। जब मैंने उसको रीचेक किया, मतलब मैंने बायोलॉजी का रीचेक किया, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ अपनी सिली मिस्टेक को देख के बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। तो बायोलॉजी का तो मेरा कुछ ऐसे ही हाल रहा। पेपर इजी था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बायोलॉजी ठीक ठाक थी, इतना हार्ड नहीं था। जो भी कुछ था ऐसा नहीं था कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, सब कुछ हमारे एनसीईआरटी से ही था। बाकी केमिस्ट्री में 2-4 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने तो वो क्वेश्चन कभी नीट एग्जाम में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जिसमें मुझे क्वांटम नंबर को एक दूसरे के साथ मैच करना होगा, मतलब इतना इजी था। मतलब उसको देख के ना मेरा मन खुश हो गया था। और फिजिक्स का मतलब फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए, मतलब अटैम्प्ट का ना के बराबर अटैम्प्ट हुए हैं फिजिक्स में मेरे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। मेरा ज़्यादातर टाइम ना बायोलॉजी में चला गया। स्टार्ट मैं हमेशा बायोलॉजी से करती हूँ, तो स्टार्ट मैंने बायोलॉजी से किया था जिसमें मुझे 1.5 घंटा लग गया था। बाकी OMR वगैरह फिल करने सब कुछ लेकर बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करने में OMR फिल करने के बाद मेरा पूरा 1.5 घंटा लग गया था। तो बचे हुए 1.5 घंटे में उसके बाद मैंने अपने केमिस्ट्री किया, देन उसके बाद मैं फिजिक्स पे गई जिसमें टाइम हो चुका था, तो मैं फिजिक्स का ठीक से सारा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ना तो वैसे भी हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि प्रेशर भी होता है, तो मतलब आते हुए भी चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। तो फिजिक्स का तो मेरा सबसे बेकार ही गया है। बाकी केमिस्ट्री का तो चला गया और बायोलॉजी में थोड़ा बहुत सी मिस्टेक हुई है। केमिस्ट्री का तो मैंने किया, उसमें ज़्यादा मेरी मिस्टेक नहीं हुई है। जो सही था जितने मैंने अटेम्प्ट किया उसमें से 2-4 ही मेरे गलत निकले हैं, बाकी मेरे सारे सही निकले केमिस्ट्री का। और फिजिक्स का तो मेरा क्या ही बोले, छोड़ो उस पर जाने दो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो पेपर आया था बायोलॉजी ठीक था,
केमिस्ट्री भी मॉडरेट था, लेकिन मुझे फिजिक्स जो है वो थोड़ा हार्ड लगा। अब टाइम कम होने की वजह से हार्ड लगा या फिर क्या ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ टाइम कम होने की वजह से मुझे फिजिक्स का जो है वो हार्ड लगा या फिर सच में वो हार्ड था। आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इसका, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बाकी मेरा कुछ ऐसे ही था पेपर, और मुझे नहीं लगता इस बार भी कुछ होगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हाँ ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, तो हाँ ये मेरा लास्ट ही ड्रॉप है, इसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाली, नींद को मैसेज से टाटा बाय बाय बोलूँगी, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगी। बाकी मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ इतने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह शेयर करती हूँ, इतनी सारी न्यूज़ वगैरह शेयर करती हूँ, अपडेट करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं जारी रखूँगी। बाकी आई होप आप लोग मुझे जैसे अभी तक फॉलो कर रहे हैं वैसे आगे भी फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चल गया कि हाँ एक्चुअली मिलते मार्क्स बन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉच। और हाँ, अपना नीट का एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते हुए जाना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है। बिकॉज मेरे पास तो एक ही ऑप्शन होता है कि हाँ आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखते वही से मुझे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आई होप आप लोगों का अच्छा गया होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।